अपनी गुजरी लवर के साथ रहने के लिए उसने उसे गले लगाया और पत्थर का बन गया ताकि वो दोनों हमेशा साथ रहें। पर 100 साल बाद बिजली गिरी जिसमें से एक लड़का बाहर आया और एक बूढ़े ने उसे अपना लिया और ट्रेनिंग के लिए भेजा। वहाँ उसका मजाक उड़ाते और पत्थर से निकला निकम्मा कहते। उसी दिन इस राज्य में बड़ा उत्सव था। ये उस लड़के का आखिरी मौका था जहाँ वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सके। जैसे ही गुरु ने त्रिशूल वेदिका में डाला, एक तेज रोशनी आसमान तक चली गई और आसमान से शक्ति की निशानियां गिरने लगी। सब शिष्य उम्मीद से देख रहे थे। निशानियां धीरे धीरे नीचे आने लगी और सीधा माथे में समा गई। और एक बात अलग थी, सभी शिष्यों को शक्ति मिल चुकी थी सिवाय उस लड़के के। ये देख 2 राजकुमार हंस पड़े और उसका खुलकर मजाक उड़ाने लगे। लड़के ने सोचा कि बस अब इस जन्म में कुछ नहीं होगा। तभी अचानक उसका लॉकेट चमक उठा और आसमान में हलचल मच गई। ये देखकर राजगुरु हैरान रह गए। रानी ने जब पूछा तो गुरु ने जवाब दिया, देखिए रानी साहिबा, आम शक्तियों की निशानियां जो है भगवान ने इंसान को दी है, लेकिन जो शक्ति भगवान की पूरी मंजूरी से मिलती है ना, जब वो खुलती है तो अजीब घटना होती है। क्या कहीं इस राज्य में कोई ऐसा तो नहीं जिसे ये श्राप मिला हो? राजगुरु के ये कहते ही एक खास निशानी तेजी से चमक उठी और सीधा लड़के के माथे में समा गई। जिसे सब बेकार समझ रहे थे, उसने एक अलग ही शक्ति पाली थी। 8वें और 6वें राजकुमार हैरान रह गए। 20 साल में ही तीसरी आंख खुल गई। रानी ने गुरु से पूछा, 9वें राजकुमार की निशानी किस स्टार की है? पर गुरु ने कहा, ये निशानी शक्ति की किताब में नहीं है। अगर कोई गलती नहीं हुई तो ये एक बेकार निशानी है। ये सुनते ही सब हंस पड़े। बोले, ये लड़का सिर्फ बेकार निशान के लायक है। रानी भी उसे बेकार मानती थी और उसकी बेइज्जती के लिए उसे सिर्फ 3 बोतल विशेष लिक्विड देकर कहा कि अब वो ट्रेनिंग शुरू कर सकता है और 3 महीने बाद कंपटीशन में आए ताकि हारने के बाद उसे राजमहल छोड़ना पड़े। उसकी माँ ने गुजारिश करना चाहा पर लड़के ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग काफी थी। वो सबको हैरान करेगा यकीन था। अगर तुझे इतना यकीन है तो 3 महीने बाद अगर तू योद्धा नहीं बना तो देखना फिर तू मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। हाँ तो फिर 3 महीने बाद मिलते हैं। लड़का माँ को लेकर वहाँ से चला गया। रानी ने 8वें राजकुमार को 6 बोतल विशेष लिक्विड दिया और कहा कि कंपटीशन के बाद राजमहल में कोई बेकार नहीं रहना चाहिए। 8वें राजकुमार ने कहा इन लिक्विड्स के साथ वो उसे जरूर हरा देगा। वापस जाकर लड़के ने लिक्विड का इस्तेमाल किया पर फिर भी वो योद्धा नहीं बन पाया। इस बात से वो परेशान था। तभी पेंडेंट से रोशनी निकली। लड़के ने उस पेंडेंट को हाथ में उठाया और उस रोशनी को देखने लगा पर अभी भी वो समझ नहीं पाया। उसने देखा स्टोन प्लेटफॉर्म पर धूल से भरी एक किताब थी। जिज्ञासावश उसने एक पन्ना खोला। तभी एक बूढ़ा आदमी हवा में प्रकट हुआ। पता चला वो प्राचीन शक्तिशाली सुमेरु संत था और वो पेंडेंट टाइम स्पेस का अनोखा आइटम था जिसे सिर्फ डिवाइन मार्क वाले जीनियस ही एक्टिवेट कर सकते थे। लड़के को लगा था उसने बेकार निशान एक्टिवेट किया है पर असल में जो निशान एक्टिवेट हुआ वो 9th ग्रेड से भी काफी आगे था। ये सुन वो खुशी से झूम उठा। पता चला उसमें जबरदस्त टैलेंट था। बूढ़े आदमी ने बताया कि टाइम स्पेस आइटम और बाहरी दुनिया के वक्त में फर्क है। क्रिस्टल के 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर होते हैं और जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी ये अंतर 10 से 100 तक पहुँच जाएगा। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। इस पत्थर से निकले लड़के की ट्रेनिंग तेजी से चली और 8वें राजकुमार को पीछे छोड़ना आसान था। ट्रेनिंग खत्म हुई ही थी कि लिन परिवार अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ने आया। कहा कि कागज पर साइन कर दिया तो स्पेशल टेक्निक मिलेगी क्योंकि लिन परिवार उसे बेकार मानता था, अपनी बेटी के लायक नहीं समझता था। लड़की को भी उससे नफरत थी। उसे नीचा दिखाने के लिए नौकरों की टेक्निक वाली किताब गिराकर उठाने को कहा और कहने लगे कि लिन परिवार की टेक्निक उसके लायक नहीं है। सेठ, अगर ताकत नहीं है तो साल के आखिरी प्रतियोगिता में मत जाना और ज्यादा उम्मीद मत रखना वरना सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाओगे। याद रखना, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। साल के आखिरी कंपटीशन में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। वो लड़का फिर एक ऑक्शन हाउस गया ट्रेनिंग रिसोर्सेज के लिए तलवार की किताब बेचने, पर वहाँ उसे सिर्फ बेइज्जती मिली। स्टोर वाले ने किताब नीचे फेंक कर उसे निकलने को कहा। उसे लगा कि उसके पास कोई काम की किताब नहीं है, इसलिए उसे तुरंत भगा दिया। तभी लिन परिवार के मुखिया ने ये देखा और उसे रोक कर बोला, लड़का सोचता है कि आज किस्मत साथ है पर मास्क की वजह से वो पहचाना नहीं गया। फिर उसने अपनी किताब दिखाई। लिन परिवार के मुखिया ने ध्यान से देखा और समझा इसमें तलवार कला का अलग लेवल है, जैसे कोई अनोखी तलवार विद्या। उसकी दिलचस्पी जागी। लड़के ने बेचने से इनकार कर दिया। मुखिया बोला वो इसे छोड़ेगा नहीं और 20 लाख चांदी के सिक्के देने की पेशकश की। लड़के ने शांत स्वर में 1 करोड़ और मांगा। ये सुन मुखिया सोच में पड़ गया। लड़का चुपचाप वहाँ से निकलने लगा। तब उस मुखिया ने उसे तुरंत रोका। बोले इतनी बड़ी रकम के लिए डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है, तभी उन्हें पूरा भरोसा होगा। लड़के ने सोचा वो अभी नया योद्धा बना है और शालिनी तो पहले से ही पीक पर है। उसके सामने उसकी ताकत तो कुछ भी नहीं। सीधे मुकाबले में वो हार जाएगा। उसने एक तरीका सोचा। ऐसा करते हैं, मैं और शालिनी मैडम बिना किसी शक्ति के सिर्फ तलवार के दाव से मुकाबला करते हैं। ऐसे हम फैसला कर सकते हैं और दोस्ती भी बनी रहेगी। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा है। शालिनी, अपनी तलवार की कला दिखाओ। ठीक है सर, माफ करना पर आपकी तलवार कहाँ है? तुम्हें निपटाने के लिए तलवार की क्या जरूरत? ठीक है, अब देखते हैं कि आप कैसे एक झाड़ू से मुझे हरा सकते हैं जो तलवार की देवता से ट्रेनिंग लेती है। मैं उनकी टॉप स्टूडेंट हूँ। टॉप स्टूडेंट? मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसे टॉप स्टूडेंट्स को कैसे एक झटके में गिराते हैं। लिन परिवार की तलवार कला।
अच्छा तो ये बात है, क्रिस्टल तलवार की कला। बिना तलवार के इस्तेमाल के एक बार में ही इसने उड़ा दिया। और ये कैसे हो सकता है? ये तलवार का खेल तो सच में कमाल है। ऐसी लाजवाब तलवारबाजी हमारी दुकान में हुई और मैंने नहीं ली। अरे क्या आंखें बंद थी मेरी। अब तो मैं गया काम से। अगर बॉस लेडी को पता चला ऐसी तलवारबाजी मैंने नहीं पहचानी तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। कुछ करना होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे यकीन नहीं। एक बार भी नहीं रोक पाई। लगता तुम्हारा तलवारबाजी का टैलेंट कुछ खास नहीं है। तुम शालिनी, तुम पीछे हटो। सर, आपकी ये तलवारबाजी हमसे 100 गुना बेहतर नहीं बल्कि सबसे बेहतर है। मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब तो मुझे ये खरीदनी ही है। बिल्कुल। अब कोई शक नहीं है तुम्हें? वॉरियर बैंक का वीआईपी कार्ड। ये वीआईपी कार्ड चांदी के बराबर है और पैसा स्टोर कर सकते हैं इसमें। 120 करोड़ जमा है इसमें। किसी नीचे दिखाने वाले से निपटना है। सर, मुझे दे दीजिए। खरीदना है खुद उठाओ, तभी बेचूंगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई ना? ठीक है, मैं उठाता हूँ। शालिनी, इस तलवारबाजी के साथ और फिर तुम्हारी तलवारबाजी की कला के साथ में आखिरी प्रतियोगिता में तुम जरूर छा जाओगी। कोई मुकाबला नहीं। पहले भी जो मुझे हरा सके वो ज्यादा नहीं थे। इस बार साल के आखिरी मुकाबले में पहला स्थान जरूर मैं ही ले जाऊंगी। सही है सर, अब हम लोग चलते हैं। शालिनी, चलो। पक्का जीतोगे, ये जरूरी नहीं। अरे जरा सुनिए। पहले मेरी नजर कमजोर थी, पता नहीं था कि आपके पास ऐसी तलवार की कला है। हम सच में इसकी बहुत अच्छी कीमत देंगे। आप हमारी बात का यकीन मानिए। है तो सही, पर डर है कि यहाँ का मैनेजर नहीं लेगा और मुझे बाहर फेंक देगा। ओह, कृपया मुझे माफ करें। पहले मेरी नजर कमजोर थी, मुझसे गलती हो गई। मैं यहाँ आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं बेचना चाहता, लेकिन कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे पहले दो 50 गथरी की गोलियां, 3000 मामूली पाउडर और एक अच्छा सा हथियार। तुम्हारे यहाँ बेचने का बाद में सोचूंगा। ठीक है, आप बस थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी लाता हूँ। सर, आपकी मांगी चीजें यहाँ हैं। असल दाम 80,000 चांदी के सिक्के हैं। आप वीआईपी हैं, सिर्फ 6,000 चांदी के सिक्के लगेंगे। और जो हथियार है वो मालकिन के हाथ में, उन्हें बताना पड़ेगा। आप कह रहे हैं वो जो 7 पति मार चुकी है वो रहस्य भरी मालिकनी? हाँ हाँ वही। सुनिए, ऐसा उल्टा सीधा मत बोलिए। पति मारने वाली मालकिन, ये बात इतनी बढ़ गई है क्या? ये तो नाम ही बन गया। सच में अजीब है, इसीलिए तो ऐसी बातें हैं। आपको कैसा हथियार चाहिए ये मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। तलवार जितनी तेज हो सके। ठीक है, समझ गई, मैं अभी मंगवाती हूँ। ये हमारी सबसे तेज तलवारें हैं। आपको जो भी चाहिए चुन लीजिए। इस तलवार का नाम है ठंडी लकीर। ये उत्तर के बर्फ लोहे से बनी है। 3 फुट लंबी, वजन 7 किलो 8 तोला। तलवार निकालते ही बर्फ जैसी ठंडक, इसीलिए ऐसा नाम है। तलवार तो बढ़िया है, पर अभी भी बहुत कम है। इस तलवार का नाम है इंद्रधनुष। ये तलवार एक प्राचीन मास्टर की सबसे पसंदीदा रचना है। लगातार 17 चरम काटने पर भी तलवार सही सलामत है। फिर भी कम है। क्या मतलब है आपका? सबको कम ही आंक रहे हैं। आप यहाँ तलवार लेने आए हैं या मजाक करने? आप गलत समझ रहे हो। लगता है आपकी नजर कुछ खास नहीं है। ये तलवार कोई आम तलवार नहीं है, बल्कि भूतिया तलवार है। पिछले 5 साल से यहीं पर है। जो भी इसे खरीदने आया वो सब इससे चूट खा बैठे। ये अशुभ चीज है। क्या अशुभ? बिल्कुल, ये तलवार बहुत तेज है और इसका मवाद भी खास है, पर ये बहुत अजीब चीज है। इसे छूना तो दूर, इसके पास जाना भी मुश्किल है। इसीलिए आप इसे ना देखें, कृपया कोई और चुन लीजिए। अंधकार, मेरे पुराने दोस्त, कितने दिन हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तलवार चुनने से पहले ही चोट लगती है। सर ने सीधे हाथ में ले ली और उन्हें कोई चोट भी नहीं लगी। अजीब है। सिड,
ये अंधकार यहाँ के इकलौते दिव्य लोहे से बना है जो दूसरे हथियारों को निगल सकता है और अपनी शक्ति बढ़ाता है। ये तुम्हारे लिए है। क्या तलवार है? 800 साल हो गए जब इंसान खत्म, तलवार भी खत्म। अब जब मैं वापस जिंदा हूँ, तलवार भी वापस चमकेगी। मैं तुम्हें फिर से चमकाऊंगा। सुनिए, बताइए ये कितने की है? ये तलवार हर किसी को चोट पहुंचा देती है, लेकिन आपके हाथों में कितनी शांत है। लगता है इसकी किस्मत आपसे जुड़ी है, तो ये अब से आपकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सब कुछ तैयार है, मैं चलता हूँ। अलविदा। जी धन्यवाद। आगे भी आते रहिएगा। मैं बेशक आपको सबसे अच्छा सामान दूंगी। बॉस लेडी, क्या आपने कुछ देखा है? ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी अदाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। उसकी आवाज भारी जरूर है, लेकिन साफ है। मुझे लगता है उसकी उम्र 20 साल से भी कम है। ऐसी ताकत और हिम्मत पूरे गांव में किसी में भी देखने को नहीं मिलती। तो क्या ये साल की आखिरी प्रतियोगिता नहीं है? उस वक्त सभी युवा प्रतिभा मैदान में आएंगे। जो भी टूटी तलवार लाएगा वही होगा वो, और उसी से हमें पता चल जाएगा। बॉस लेडी, आप तो कमाल है। अरे शालिनी, तुम्हारी तलवारबाजी की प्रतिभा ने मुझे हैरान कर दिया। बस 3 महीने में तुमने ये तलवार कला इतनी अच्छी तरह सीख ली है। तुम्हारी अभी की चाल से साल के आखिरी मुकाबले में जो है, तुम सबको हरा दोगी। कोई भी तुम्हारी टक्कर का नहीं होगा। वो तो ऑब्वियस है। पहला इनाम जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर 7वें राजकुमार से शादी वही मेरा असली सपना है। और जब वो राजकुमार बनेगा तो बन जाओगी रानी। उसके बाद जो है, हमारी लिन फैमिली को कोई टेंशन नहीं। ऐसा लगता है उस बेकार सेठ से रिश्ता तोड़ना बिल्कुल सही था, वरना ऐसा एंजॉय करने का मौका कैसे मिलता। सेठ तो बस एक बेकार है। लगता है वो लड़ने लायक नहीं रहा है। मैं तो बस आसानी से ही उसे एक ही मूव से हरा सकती हूँ। तीन महीने की ट्रेनिंग आखिर पूरी हो गई, और ऐसी ताकत और पिछले जन्म की मार्शल आर्ट स्किल्स काफी है साल के आखिरी मुकाबले में सबको हिला देने के लिए। साहब, आप बाहर नहीं जा सकते। क्या हुआ? मुझे साल के आखिरी कंपटीशन में जाना है। महारानी ने खास कहा था आपको मना करने को। उन्होंने कहा 8वां राजकुमार रानी के दिए हुए खास पोषण ले चुका है और वो अभी छोटी लेवल पर है। अगर आप गए तो मार दिए जाएंगे। और क्या कहा था? और क्या? हाँ, शालिनी मैडम भी कंपटीशन में आएंगी। अगर उन्होंने आपको देखा तो शर्मिंदा करेंगी आपको। माँ की चिंता मैं समझता हूँ। आज अगर मैं जा रहा हूँ तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाए। 7वां राजकुमार कहाँ है? महाराज, आधा महीना पहले 7वें राजकुमार ने संदेश भेजा था कि वो नहीं आएंगे। उनके स्किल्स के लिए कंपटीशन बेकार है। 7वें राजकुमार नहीं आए, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे बेकार लग रहा है। ये मुकाबला बेकार लग रहा है। 7वां राजकुमार नहीं आएगा, पर 9वां आ सकता है। यश, वाह भाई, सिड ने 3 महीने पहले ही सील खोल दिया था और अब वो साल के आखिरी मुकाबले में शामिल होगा। सब लोग आ गए हैं, पिता महाराज भी आ गए हैं। वो निकम्मा क्यों नहीं आया अब तक? क्या वो योद्धा नहीं बन पाया? डर के मारे नहीं आया? लगता है उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया है, या फिर मुझे लगता है कि उसने पहले ही हार मान ली है। साल के आखिरी मुकाबले में युद्ध भी होगा। इतने कम समय में तुम भी योद्धा नहीं बन पाए तो वो निकम्मा क्या करेगा? वो तो डर के भाग ही गया होगा। ये तो सबसे आम बात है ना। लगता है उसके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं था, इसलिए आने की हिम्मत ही नहीं किया। पर वक्त आते ही डर गया। सच में बहुत ही शर्म की बात है। बुरा हुआ बहुत। खतरा मालूम था पर भाग गया। सुषमा, ये है हमारी परवरिश, समझी? सिड ने अभी अभी ट्रेनिंग शुरू की है। ये मेरी गलती है। मैंने ही उसे आने नहीं दिया। रानी साहिबा अगर सजा देना चाहें तो मुझे दे दें। बेटा, मुझे दोष मत देना कि मैंने आने नहीं दिया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ काफी लोग हैं। मुझे डांट पड़ जाए चलेगा, बस तुम सुरक्षित रहो। राजा यहाँ है, वो सब देख लेंगे। बस वादा किया था और खतरे के डर से नहीं निभा पाया। ये तो भगौड़े की निशानी है ना। पता नहीं भगौड़े कैसे सजा पाएंगे। सबको सजाए मौत दी जाए ताकि सबक मिले। महाराज। नहीं महाराज। रानी साहिबा ने कहा कि हिस्सा लेने का वादा करके भी नहीं आया है। वो, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। ऐसे लोग इस मुकाबले के और योद्धा बनने के लायक नहीं। क्या हुआ? मुझे साल के आखिरी मुकाबले में योद्धा बनने का मौका क्यों नहीं मिला? रानी साहिबा ने कहा कि हिस्सा लेने का वादा करके भी नहीं आया है वो, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। ऐसे लोग इस मुकाबले के और योद्धा बनने के लायक नहीं।
ये किसने कहा कि मैं नहीं आया? सिड, तुम यहाँ कैसे? माँ, आप चिंता मत करो। देखो, थोड़ी देर में चाहे किसी से मुकाबला हो, हार मान लेना, पर लड़ना मत। चिंता मत करो माँ, जब मैं आया हूँ तो कुछ सोच समझ कर ही आया हूँ। लेकिन महाराज को प्रणाम। शनवू आंख खोलने के बाद में उसमें कुछ तो अलग लग रहा है। सही है सिड, एक बात बताओ, क्या तुम साल के इस आखिरी मुकाबले में हिस्सा लोगे? बिल्कुल। सिड भाई, तू सच में हिस्सा लेगा? ये क्या सोच के आया है? ये ना स्टेज पे जाके सीधा घुटने टेक के हार मान लेगा? फिक्र मत करो तुम, कौन पहले हार मानेगा ये तो अभी पता चल जाएगा। सिड, अगर ताकत नहीं है तो जिद करना नुकसान दे सकता है। मैं जिद कर रहा हूँ? क्या ये सच नहीं है? मुझे पता है तुमसे रिश्ता तोड़ा इसलिए तुम्हें बहुत चोट पहुंची। अगर तुम सोच रहे हो मुकाबले से साबित करोगे तो जरूरी नहीं है। तुम ज्यादा ही सोच रही हो। जुबान मत चलाओ। बस अफसोस है वो बेकार का दिव्य मार्ग सिर्फ 3 महीने पहले खुला। क्या उखाड़ लोगे? अगर तुम नहीं सुनोगे कंपटीशन के बाद समझ आ जाएगा कि बेकार और असली जीनियस में कितना फर्क है। तुम्हारा मतलब है तुम ही वो जीनियस हो? बिल्कुल। इस बार के कंपटीशन में मैं बनूंगी सबसे बेहतरीन योद्धा और तुम बार बार हारोगे और पूरी तरह से बेकार बनोगे। तुम और मैं बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं, बिल्कुल अलग। हाँ, दो अलग दुनिया पर कैसे अलग? बस तुम देखते जाओ कि आगे क्या होता है। समय हो गया मुकाबले का, जो अब शुरू हुआ। कंपटीशन शुरू हो गया है। मैं और महारानी भी यहाँ है। तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार है। जी। सिड, तुमने हाल ही में दिव्य मार्ग खोला है। शामिल हो रहे हो, ये बड़ी बात है। रैंकिंग्स में जोर मत दो, रिजल्ट से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। बेटा, राजा साहब की बात सुनो। तुम अब ट्रेनिंग कर सकते हो, बस थोड़े समय की बात है। धीरे धीरे तुम और स्ट्रॉन्ग बनोगे। जल्दी मत करो अभी। सुषमा, तेरी ये बात मुझे पसंद नहीं आई। राजकुमार के बच्चे को मिसाल देनी चाहिए। अगर सभी लोग डरते रहेंगे तो साल के आखिरी मुकाबले का क्या मतलब रह जाएगा? रानी साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मुकाबला है तो अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। साल भर की मेहनत का नतीजा दिखाना होगा। अगर सिड भाई डर रहा है तो लड़ने का क्या ही फायदा? बेहतर है घर जाके वो सिलाई सीख ले। सिड भाई की नरम नरम बॉडी सिलाई के लिए ही तो बनी है। शायद बिना सीखे ही मास्टर बन जाए, अपनी अलग पहचान बना ले। एक राजकुमार अगर सिलाई करेगा तो राज परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिक्र मत करो, इस बार के मुकाबले में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। ताकत दिखाने से क्या होगा? क्या तलवार उठा सकते हो? बताओ, तलवार चलाना आता है क्या? अरे शालिनी, ये तो थोड़ा जबरदस्ती हो गया ना। उसका बेकार सा दिव्य मार्शल मार्क आपके तलवारबाजी के दिव्य मार्शल मार्क से कैसे टकराएगा? तलवार की बात करना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन? हाँ, तू चलो चलो, राजगुरु मुकाबले के मैदान में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम सब लोग अब वहाँ पे जाओ। जी। सिड, तुम अभी अपनी पूरी कोशिश करो, माँ की चिंता मत करो। आज मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा जो भी हम पर हंसे और हमें तंग किया। आज वो सब देखेंगे। साल के आखिरी मुकाबले में हर साल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपटीशन है, जहाँ पर जो टॉप 5 में आएगा, मान शक्ति तालाब में ट्रेनिंग का मौका सिर्फ उसे मिलेगा। क्या मान शक्ति? सही कहा। मान शक्ति तालाब राज परिवार की सबसे अनमोल ट्रेनिंग जगह है, जो पुराने महान योद्धाओं ने सदियों की मेहनत से बनाया है। और हर साल यहाँ सिर्फ बेहतरीन योद्धा ही अंदर जा सकते हैं। और तुम सिड, तुम्हारा दिव्य चिन्ह बेकार है, तो तुम ये 3 महीने की ट्रेनिंग, मैं कहता हूँ तुम ये भूल जाओ। ये सपना पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही। मान शक्ति तालाब में बहुत सारी शक्ति है। अंदर ट्रेनिंग करने से तुम्हारे शरीर और मन में बहुत सुधार होगा। तुम जैसे बेकार लोग, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। चांस है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जरा सी शर्म करो। टॉप 5 तुम्हें सोचना भी चाहिए। सोचना चाहिए या नहीं, कंपटीशन के बाद ही पता चल जाएगा। हाँ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। चलो अब इस कंपटीशन के रूल्स सुन लो। इस कंपटीशन में 2 राउंड्स होंगे। पहला राउंड शक्ति का टेस्ट होगा। मेरे पीछे जो है अलग अलग साइज के 10 पत्थर के प्लेट्स हैं। सबसे छोटा 100 किलो का और सबसे बड़ा 1000 किलो का। सभी पार्टिसिपेंट्स जितना ज्यादा वेट उठाएंगे उतना ही ज्यादा उनका स्कोर होगा। पहली कंटेस्टेंट शालिनी है। बातें कम और काम ज्यादा। जरा आंखें खोल कर देखो। मेरी ताकत तुम्हारे लिए आसमान जैसी है
जो तुम कभी छू नहीं सकते। तुम तो एक कीचड़ में मछली की तरह हो, चाहे तुम अपना दिव्य चिन्ह खोल भी लो फिर भी कभी नहीं उठा पाओगे। तुमने कहा था तलवार खरीदने वाला माहिर योद्धा यहाँ हो सकता है। जो इतनी बड़ी तलवार कला दिखा रहा है उसका रुतबा कम नहीं होगा। 20 साल से कम उम्र में राजधानी में ऐसे रुतबा और ताकत वाले 6, 7, 8 या 3 राजकुमार हैं। 7वां राजकुमार नहीं है तो बस 2 ही बचे हैं। नहीं, एक और बचा है, 9वां राजकुमार। ओह हाँ, 9वां राजकुमार 3 महीने पहले अपने दिव्य चिन्ह खोला है, अभी तक उसका दर्जा नहीं बना। इतने कम समय में योद्धा बनना तो बहुत ही मुश्किल है। वो कैसे हो सकता है माहिर तलवारबाज? सही कहा। लगता है इंतजार ही करना पड़ेगा और मुकाबला शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। और मुझे लगता है ये ना तो 6ठा राजकुमार है और ना 8वां। राजकुमार के क्षेत्र में नताशा मैडम का आना सच में चौंकाने वाली बात है। तो आप हैं लिन परिवार के मुखिया, क्षमा कीजिए। आप तो बहुत विनम्र हैं। आपकी बेटी बस सुंदर ही नहीं बल्कि प्रतिभाशाली भी है, इसीलिए तो 9वां राजकुमार उसके पीछे पड़ा है। उसके राजकुमार होने के बावजूद भी वो चाहे 100 साल भी मेहनत करे लेकिन शालिनी के बराबर नहीं आ सकता। वैसे भी शालिनी ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। तोड़ दिया? बिल्कुल सही। साल के आखिरी इम्तिहान के बाद शालिनी की 7वें राजकुमार से सगाई होगी। 9वें राजकुमार वो तो बस एक मजाक ही है। 9वें राजकुमार से रिश्ता तोड़ना और 7वें राजकुमार से सगाई करना, क्या बात है। मालकिन, शालिनी मैडम ने पत्थर चुन लिया है, देखो। सिड, देखा तुमने? ये है हमारे बीच का फर्क, जैसे आसमान और जमीन का फर्क जो कभी नहीं मिट सकता। वाह, शाबाश, वाह। ऐसे ही 1000 किलो उठा लिया सिर्फ 20 साल की उम्र में। क्या बात है। इतनी ज्यादा शक्ति। ये लिन परिवार ने तो फिर से एक जीनियस पैदा किया है सच में। लड़कियों का जिस्म तो लड़कों से अलग होता है। एक हाथ से 1000 किलो उठाना, उसकी शक्ति तो पता नहीं किस आसमान पर होगी। उसकी प्रतिभा को देखते हुए वो मनीष के बराबर होगी शायद। महाराज, सच में वो बहुत ही शानदार है। मेरा मन है उसकी 7वें राजकुमार से सगाई हो। हाँ, उसके परिवार और प्रतिभा को देखते हुए वो मनीष के लायक है। लेकिन मैंने सुना है वो सिड के साथ में जो है 55 से है और उनकी शादी भी पक्की है। उन्होंने अब रिश्ता तोड़ दिया है। शालिनी की अब की प्रतिभा कैसे पसंद करेगी 9वें राजकुमार को? उसके अब की प्रतिभा के साथ 7वें राजकुमार की रखेल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये शादी तो तय हो गई है। जी महाराज। उसे दूसरों की रखेल बनना मंजूर है, लेकिन तेरी पत्नी नहीं। सिड, ये मेरी ही गलती है कि तुझे ये सब सहना पड़ा। इसके लिए मुझे माफ कर देना। शालिनी का अंतिम स्कोर हुआ है 1000। अगली बारी 9वें राजकुमार सिड को बुलाया जाए। अब मजा आएगा। सिर्फ 3 महीने में योद्धा बनने का सपना ही रहेगा। यहाँ के बेइज्जती करवाने से बेहतर तो ये होता कि ये यहाँ आता ही नहीं। छह, अरे फिर वही नाकारा। जरा संभल के, कहीं तुम्हारी पत्थर से कमर न टूट जाए। तुम बस अपनी चिंता करो। मैंने अभी अभी जो उठाया तुमने देखा, मेहनत का काम है जो तुम कुछ सालों में कर पाओगे। लेकिन अभी शांति से ट्रेनिंग करो। वो सपने छोड़ दो जो कभी सच नहीं होंगे। तुम्हारा मतलब 1000 किलो का बोझ मैं नहीं उठा सकता हूँ? क्या ये सच नहीं है? फालतू बकवास नहीं चलेगी। दुनिया में सिर्फ ताकत की बात होती है, बिना ताकत के सिर्फ अपनी बेइज्जती होती है। और तुम बस अपनी माँ की नाक कटवाओगे। जरा एक बात बताओ, तुम आखिर मुझे इतना तंग क्यों कर रही हो? तुम? ये है हमारा 9वां राजकुमार। बहुत ही शानदार दिखता है, एकदम क्लासी। और बस अभी शुरू किया है अपना टैलेंट दिखाना। तुम गलत सोच रहे हो। स्टाइल से क्या होता है? तो आपका कहना है कि ये 100 किलो भी नहीं उठा सकता? ये तो ऑब्वियस है। नहीं मानते हो तो देख लेना तुम। ये बेकार का क्या है, ये सपना देख रहा है लगता है। 200 किलो क्या उठा पाएगा ये? मुझे तो लगता है कि ये अपनी औकात भूल गया है। क्या लगता है, ये सच में उठा पाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। पक्का पागल हो गया है, अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर समझ रहा है। ये मुझे देखकर 1000 किलो उठाने का खुद भी ट्राई करना चाहता है। अपनी औकात नहीं समझता, अभी दबकर चोट खा लेगा। उसी की गलती है। ए, सुनो, तुम अपनी मौत को खुद ही बुला रहे हो अपने पास।
तुम्हारे लिए 1000 किलो बहुत मुश्किल होगा, पर मेरे लिए तो ये किसी पत्ते के समान है। और अभी सभी अफवाह को यहीं खत्म कर देते हैं।